एम प्रेग्नेंट। और ये 5 साल की जर्नी थी जो कि कम नहीं थी। 5 साल बाद मैं फाइनली प्रेग्नेंट हुई थी। बहुत खुश थी, बहुत ज़्यादा। जय श्री कृष्णा। स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे YouTube चैनल नीतू जीतू ऑफिशियल के आज के ब्लॉग में। सो गाइस, उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। और जैसे कि मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर किया जाए कुछ ऐसी यादें जो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी। मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। सो गाइस, जैसे कि मैंने आपके साथ शेयर किया था मेरे पिछले व्लॉग में, मेरी प्रेगनेंसी का व्लॉग मैंने रिवील किया था, आपके साथ शेयर किया था कि आई एम प्रेग्नेंट। यस, आई एम प्रेग्नेंट। और ये 5 साल की जर्नी थी जो कि कम नहीं थी। 5 साल बाद मैं फाइनली प्रेग्नेंट हुई थी। बहुत खुश थी, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा खुशी थी। मतलब एक होता है ना कि जैसे ऐसा लगता है ना, नहीं अब मैं पूरी हो चुकी हूँ। भगवान का ये खुशी हर किसी को मिले जो कि मुझे मिली। मेरे चेहरे से भी पता चलता होगा, मैं बहुत खुश हूँ। सच में मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन इस खुशी के साथ साथ एक टेंशन भी था और एक डर भी था, क्योंकि डर इस बात का था कि 3 मंथ्स प्रेग्नेंट कंप्लीट हो गया था। प्रेगनेंसी मेरी कंप्लीट हो गई थी और 3 मंथ्स के बाद मुझे जर्नी करना था। बहुत ज़्यादा टेंशन था क्योंकि सिस्टर की शादी थी, मुझे जर्नी करना था। और ये चीज़ का टेंशन मुझे बहुत ज़्यादा था, घबराहट भी बहुत ज़्यादा था। घबराहट इसलिए था कि अगर मैं जर्नी करती हूँ, पता नहीं मेरे बच्चे पर क्या असर पड़े, क्योंकि 5 साल बाद मैं प्रेग्नेंट हुई थी। और ये डर मुझे बहुत ज़्यादा था। जब मैंने डॉक्टर से कहा कि मुझे सिस्टर की शादी अटेंड करनी है, तो उन्होंने डायरेक्टली मुझे जर्नी करने के लिए मना कर दिया था। उन्होंने सीधा कहा था कि नहीं, आप तो ट्रैवल बिल्कुल नहीं कर सकती। और मेरी कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी थे जिसकी वजह से मुझे हर वीक में इंजेक्शन पड़ रहा था। वो इंजेक्शन का पेन इतना ज़्यादा था ना कि मैं क्या बताऊँ। ऐसा लगता था ना कि इंजेक्शन लेने के बाद मेरी हालत बहुत ख़राब हो जाती थी। कमर में इतना पेन होता था, इतना ज़्यादा कि बता नहीं सकती। लेकिन वो फाइनली मैंने वो भी झेला कि नहीं, मुझे बच्चे चाहिए, मैं झेलूँगी। ऑब्वियसली हर किसी को बच्चे चाहिए होता है और हर माँ ऐसी होती है जो अपने बच्चों के लिए सेक्रीफाइस करती है। मैंने भी किया, कोई बड़ा काम मैंने नहीं किया है, लेकिन ये मेरी मन की फीलिंग थी जो मैंने आपके साथ शेयर किया। घबराहट बहुत ज़्यादा थी कि पता नहीं सिस्टर की शादी में मैं जा पाऊँगी या नहीं। लास्ट सिस्टर की शादी थी, लेकिन फिर भी मैं गई थी, शादी इंजॉय किया, ट्रैवल किया, बहुत ही ध्यान से मैं गई थी। वहाँ भी जब मैं मायके गई, सबने मेरा बहुत ख्याल रखा। मेरी जितनी भाभियाँ थी उन लोगों ने मेरा ख्याल रखा। मेरी चाची थी, वो उनका तो मतलब जो नज़र है ना, वो सिर्फ मेरे ऊपर ही रहता था कि मैं क्या कर रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ, छत पे ज़्यादा तो नहीं जा रही हूँ, ऊपर नीचे ज़्यादा तो नहीं कर रही हूँ, भागा भागी ज़्यादा तो नहीं कर रही हूँ। तो ये चीज़ें ना मेरी चाची को ज़्यादा दिखता था। मतलब मैं कुछ भी करूँ तो मुझे टोकती थी, क्या कर रहे हो, मत करो, प्रॉब्लम हो जाएगी। ये चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती थी। बहुत ऐसा लगता था नहीं, पूरी फैमिली मुझे सपोर्ट कर रही है। एक मतलब स्पेशल वाली फीलिंग होती थी। कोई भी बोल देता था, देख लो काम कर रही है, मत करो, कुछ मत करो। ये चीज़ें मेरे साथ थी। लेकिन फाइनली मैंने सिस्टर की शादी इंजॉय किया था। मतलब किया था लेकिन वही नॉर्मल था, ज़्यादा मैंने भागा भागी नहीं किया, डांस वगैरह नहीं किया था। इवेंट ऐसा हुआ था ना कि मम्मी ने तो शादी में डांस ही नहीं रखा था कि ना डांस रहेगा ना ये करेगी, संगीत ही नहीं था। लेकिन फिर भी हम लोगों ने शादी बहुत अच्छे से एंजॉय किया। अब रहा 3 मंथ्स मेरी जर्नी जो कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड थी। सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर किया जाए। तो 3 मंथ्स में मुझे जो प्रॉब्लम हुए ना, वो मेरे 5 प्रॉब्लम थे। 5-6 प्रॉब्लम ऐसी थी जो कि मेरे साथ बहुत ज़्यादा थी। एक प्रॉब्लम तो ऐसा था ना कि जैसे कि मैं कुछ खाती थी तो मुझे वॉमिट नहीं होता था, लेकिन खाती थी ना तो मुझे इसका टेस्ट नहीं आता था। आई थिंक मेरे ख्याल से ये प्रॉब्लम सबके साथ होती होगी। ऑलमोस्ट जितनी प्रेग्नेंट लेडी है, 3 मंथ्स 4 मंथ, ये प्रॉब्लम सबके साथ होती होगी, जो कि मेरे भी साथ था। मुझे इतना गुस्सा आता था ना, इतना चिड़चिड़ा आता था ना, जैसे कि क्या खा लूँ कि मेरे मतलब मेरे मुंह का स्वाद चेंज हो जाए, टेस्ट आ जाए।
बट ऐसा नहीं था, जस्ट ऐसे लगता था ना कि पता नहीं मैं क्या खा रही हूँ, कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। ये प्रॉब्लम मेरे साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। मैंने 3 मंथ बहुत ज़्यादा फेस किया था। सेकेंड ये था कि मेरे राइट पैर जो थे वो बहुत ज़्यादा पेन होता था, मतलब हद से ज़्यादा पेन था, मतलब कंट्रोल से बाहर पेन होता था, जिसका कोई उपाय नहीं। मैंने डॉक्टर के साथ भी शेयर किया था ये प्रॉब्लम। हो सकता है ऑलमोस्ट हर किसी की प्रेगनेंसी अलग अलग होती है, मेरी भी अलग थी। तो मेरा ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा था। मेरा जो राइट पैर है ना बहुत ज़्यादा पेन होता था, बहुत, मतलब मैं उसको, वो कहते हैं ना किसी चीज़ से, दुपट्टे वगैरह से मैं उसको बांध के रखती थी ताकि दर्द ना हो। ये मेरा सेकेंड सबसे बड़ा प्रॉब्लम था जो कि मैंने 3 मंथ्स बहुत फेस किए थे। थर्ड प्रॉब्लम था मुझे नींद नहीं आती थी, मतलब नींद बिल्कुल ही नहीं आती थी। नींद में ऐसा होता था ना कि मैं पूरी रात जगी रह जाती थी। पतिदेव का बिजनेस है तो परेशान रहते थे, सोचती थी उनको डिस्टर्ब नहीं करूँगी रात में, भले वो सोए, लेकिन जब वो मुझे देखते थे तो उनकी भी नींद उड़ जाती थी, वो भी नहीं सो पाते थे। ये मेरी थर्ड प्रॉब्लम थी, बहुत ज़्यादा था। पता नहीं ये प्रॉब्लम किस किस के साथ है, और इसका सलूशन भी मेरे पास नहीं था, क्योंकि जिस इंसान को बहुत नींद आती हो, वैसे मुझे नींद, मैं ज़्यादा नींद नहीं लेती हूँ, सुबह में मैं तो बिल्कुल ही नहीं सोती हूँ। हाँ, रेस्ट ले लेती हूँ, लेकिन नींद मैं रात में ही लेती हूँ, दिन में मैं कभी नहीं सोती। रियली ऐसा कभी हुआ कि अगर मैं रात में कम सोई हूँ तो मैं दिन में सो लेती हूँ, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि दिन के जो होते हैं ना, मेरे काम इतने ज़्यादा होते हैं, इधर उधर कुछ ना कुछ मेरे चलते ही रहते हैं, तो जिसकी वजह से मैं दिन में नहीं सोती हूँ। अगर दिन में सो भी रही हूँ तो ऐसा होता है जैसे कि मैं रात में कहीं गई हूँ, घूम कर आई हूँ, या फिर रात में मेरी नींद पूरी नहीं हुई है, तो मैं जा कर के दिन में थोड़ा सो लेती हूँ। लेकिन सोने का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि मुझे फिर रात में नींद नहीं आती, इसलिए मैं दिन में बहुत ही कम सोती हूँ। लेकिन 3 मंथ्स में ये मेरे साथ बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। मैं दिन में सोऊं या ना सोऊं कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, मुझे रात में नींद नहीं आते थे। फोर्थ प्रॉब्लम ये थे ना कि मुझे चिड़चिड़ बहुत ज़्यादा लगता था, मतलब कुछ भी अच्छा नहीं लगना, गुस्सा बहुत ज़्यादा आना, कभी रोना बहुत ज़्यादा, मतलब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होती थी मेरे साथ। मतलब समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, बेचैनी सी होती थी, ये करूं वो करूं, ऐसा कुछ करूं वैसा करूं, कहाँ जाऊं, ये होता था। 5 प्रॉब्लम ये थी ना, ये तो मतलब क्या ही बताऊं। मतलब 5 प्रॉब्लम में मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मतलब जब मेरा सेकेंड मंथ चल रहा था, सडनली मेरे पेट में पेन होना चालू हुआ। ये पेन ऐसा था ना, जब मतलब पीरियड्स की पेन होते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही था। जैसे कि एक लड़की को पीरियड्स के टाइम में जो पेन होता है, सेम वही पेन था। मैं तो बहुत ही घबरा गई थी। मैंने पतिदेव को बताया कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। मुझे रोना इतना ज़्यादा आ रहा था, मैं बोली बस आप डॉक्टर के पास चलो, नहीं तो मुझे बहुत घबराहट हो रही है। ये प्रॉब्लम मेरी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। इसके बाद जैसे तैसे मैंने रात निकाली, सुबह गई डॉक्टर को, मैंने ये चीज़ें शेयर किया कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है। आई थिंक कोई कॉम्प्लिकेशन थे, जिसकी वजह से उन्होंने संग संग मुझे एक इंजेक्शन लगाया और कहा अब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और इसके बाद हमारा जो चेकअप था ना, वो हर 15 दिन पे चल रहा था, हर 15 दिन पर हमारी चेकअप हो रही थी। हमारे घर वाले बोल रहे थे क्या प्रॉब्लम है, ऐसा तो कुछ नहीं है, कोई प्रॉब्लम है, हर 15 दिन पर क्यों चेकअप होता है? क्योंकि नॉर्मल एक रूटीन होता है कि हाँ मंथ के एक बार चेकअप होता है, लेकिन 15 दिन। तो हम लोगों ने बताया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं है, बट हाँ डॉक्टर बोल रही हैं कि 15 दिन, हर 15 डेज पे चेकअप होगी, और हर वीक में इंजेक्शन। मतलब फाइनली वो इंजेक्शन मैं 3 मंथ्स तक ली थी। अब आगे लेना है नहीं लेना ये पता नहीं, कब तक इंजेक्शन चलेगा, बट फ़िलहाल अभी तो मैं 3 मंथ्स तक इंजेक्शन ली थी। तो ये प्रॉब्लम मेरे साथ हुई थी। सो गाइस, आप भी मुझे मेरे साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मैं आपके कमेंट का ज़रूर इंतज़ार करूँगी, किस किस के साथ ये प्रॉब्लम हुई है। मेरे साथ तो ये बहुत ज़्यादा थी। सो उम्मीद करती हूँ आज की ये व्लॉग भी आपको बहुत पसंद आया होगा। मिलती हूँ आपसे एक नए व्लॉग में, एक नए वीडियो के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें,
ताकि आने वाली वीडियो की नए नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलती हूँ आपसे एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।